आज हमारा पंचायत नगरोटा तो आज के इस कार्यक्रम समापन समारोह के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो हैं हमारे अभी जी 3 दिवसीय हमारा शिविर चल रहा है। वो हमारी आदरणीय बड़ी बहन श्रीमती कैलाश वर्मा जी जो का जो 3 दिवसीय शिविर था ये बहुत ही अच्छे से समापन की ओर जा रहा है और उम्मीद करती हूँ आपने जितने भी हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे, जो जितने भी अधिकारीगण थे, जिला कोऑपरेटिव विभिन्न विभागों से आए थे, तो उन्होंने अपने विभाग के से संबंधित जितने भी विषयों पर अपने विचार रखे, आपका मार्गदर्शन किया, आपको गाइडेंस दी, आपको ये समझाया सिखाया कि कैसे आप बहनें आत्मनिर्भर बन सकती है। उनके डिपार्टमेंट से मदद लेके वो हर किस्म की मदद देने के तैयार है। जबकि हमारे डीएसी से जो सर आए थे उन्होंने बोला था कि अगर आपको कोई मन बनाए जो हमने प्रोजेक्ट लगाना था, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है पैसे की, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो वो हमारे जो विभाग हैं, जो बैंक हैं, जो भी हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट है, जैसे केवीआई भी है, खादी ग्राम उद्योग, वो पैसा देने के लिए आपको ऋण के तौर वो भी बहुत ही कम मात्रा में जो सूद लग गया उसके ऊपर आपको ऋण देने के लिए तैयार हैं। तो इससे खुशी की बात और क्या सकती है। तो हम सभी उनके भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं, उनके आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने अपना टाइम निकाल के आप बहनों को मार्गदर्शन किया, आप बहनों को गाइड किया, आप बहनों की हौसला अफजाई की कि ऐसा कुछ नहीं, आपकी जेब में पैसा नहीं, फिर भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसमें पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपके मन में जज्बा होना चाहिए कि जे मैंने कुछ करना है। पढ़ाई की कोई रुकावट नहीं आने वाली, एज की कोई रुकावट नहीं वाली। कितनी बड़ी बात है, जबकि हमारे बच्चों ने कोई नौकरी करे पढ़ाई का, तो वहाँ पे एज इतनी होनी चाहिए, इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, ये टेस्ट क्वालिफाई करो। बट हम महिलाओं के लिए कितना बड़ा ये सौभाग्य की बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जज्बा चाहिए कि हमने कुछ करना है। तो ज्यादा न बोलते हुए अच्छा ना अच्छा। दूसरी मीटिंग में हमने इनको बुलाया, तुरंत आए कि हाँ मीटिंग छोड़ करके डीसी साहब की। मैं इनकी बड़ी आभारी हूँ। अंकुर जी हैं, इनके पास में डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव से असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और आप लोगों के बीच में से ही हैं। ये ब्लॉक इन्हीं का है जी, जो कि परिचय देने की जरूरत नहीं है। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनका डिपार्टमेंट जो है खादी विलेज में, जितनी खासकर गांव में जितनी गरीब लोग हैं जिनका जैसे आर्ट खत्म हो चुका है, काम जैसे अभी हैंडीक्राफ्ट से डिस्कस हो रही थी, वो सारी एम्ब्रॉयडरी के टीचर ही नहीं है, बैम्बोस का काम वो भी खत्म हो रहा है, बसोली पेंटिंग का वो भी। ये उन्हीं लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए आगे उनको लोन दे करके उनको ट्रेनिंग करें, वो लोन ले करके अपना काम करें और पुराने आर्ट को आगे उभारें। ये इनका जो काम, इनके साथ मेरी एक दिन मीटिंग हुई, वैसे तो होती रहती है मगर एक दिन ऑफिस में हुई। इन्होंने कहा पुराना जो आर्ट है जो मरना चाहते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी शाल की, आप बैम्बू का, हमने आज कोतवाल जी को भी कष्ट दिया कि आप आइए, हमारी ज्यादा नहीं तो 5-6 ग्रुप हमारे यहाँ बन चुके हैं, वो क्या क्या काम करना चाहते हैं। कुछ ग्रुप लीडर निकल गए हैं, बहुत देर हो गई। इन ग्रुपों की आप हेल्प करेंगे, इसलिए हमने कोतवाल साहब को तकलीफ दे दी, क्योंकि जिला के मालिक हैं वो पूरे कठुआ जिला के, उनकी ऑलमोस्ट डीसी साहब के साथ आप भी मीटिंग हो रही थी। अब मैं कोतवाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी बहनों को और बच्चियों को बताएं। डिपार्टमेंट खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आज के कार्यक्रम में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मैं देख रहा था कि बड़ा अच्छा गया है कि आप सभी लोग मोटिवेटेड हो कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला हुआ है यहाँ पे कि अपनी जो कई सारी स्कीम्स खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड चलाता है तो आपके समक्ष में रखूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी माताएं और बहनें फ़ायदा उठा सकें इसकी। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं बोर्ड की तरफ से दे दूँ आपको कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड 1965 से लोगों की सेवा में है। पहले तो जो लद्दाख का जो हमारा जो ज़िला था, लद्दाख और लेह और लद्दाख कारगिल, वो भी हमारे जेएंडके में होता था, तो वहाँ तक हमने अपनी सेवाएं दी हैं 1965 से लेके आज तक, और हज़ारों लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए हमने उनकी हेल्प की है।
कई सारी स्कीम्स जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स होती हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, तो उसको हम कुछ लेडी भारत माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव जिंदाबाद जिंदाबाद, जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड जिंदाबाद। आज का ही कार्यक्रम नहीं है, ये 3 रोजा हमारा प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है कोऑपरेटिव के लिए। वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव की तरफ से भारत सरकार ने हमें कुछ ऐसे दिया था कि आप गांव-गांव में 5 पंचायतों में पहले करके देखो। महिलाएं बाहर निकलती हैं, काम करना चाहती हैं। हमने देखा ये पंचायत जो नगरोटा में है, इसमें बड़ा स्कोप है और बहुत सारी लेडीज़ जहां पर आई। पहले दिन हम आए तो 44 लेडीज़ थी, हमें सिर्फ 35 लेडीज़ को वो करना था, ट्रेन करना था, तो हमें डबल 35 को ट्रेन करना पड़ा जहाँ पर, क्योंकि लेडी चाहती हैं हम कपड़े सीने का काम करें, हम डेयरी का काम करें, हम दूसरा मोमबत्ती बनाने का, पापड़ बड़ी बनाने का, और भी बहुत सारे काम, कढ़ाई सिलाई कढ़ाई का भी करें, और भी बड़े काम हैं जो महिलाओं के करने वाले हैं। जहाँ पर महिलाएं अच्छे तरीके से ट्रेन हुई, उन्होंने पूरे 3 दिन पूरे तवक्को के साथ इस प्रोग्राम को सुना। इसमें पूरे ऑफिसर आए हुए थे। पहले दिन हमारे कोऑपरेटिव ने सारा इसको कवर किया, दूसरे दिन कोऑपरेटिव के थे, कल के दिन कौन कौन आए थे, वो वाले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और हैंडलूम का वो कर रहे थे। आज के दिन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और KBI खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के जो ऑफिसर हमने बुलाए थे, कोतवाल जी, उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि हम आपको इतना लोन दे सकते हैं, बशर्ते एक चीज़ होनी चाहिए, किसी का भी लोन जो है घर में किसी और ने ना लिया हो, किसी ने कोई बेनिफिट पहले ना लिया हो, हम आपको महिलाओं को 35% सब्सिडी पे लोन देंगे। बड़े प्रोजेक्ट लगाओ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि जहाँ इस पंचायत की जो महिलाएं थी, उन्होंने बड़े ही शौक़ से पूरा ध्यान लगा करके पूरे प्रोग्राम को सुना। इस प्रोग्राम में भजन कीर्तन भी किया गया, कभी मन किया तो भजन कर लेते थे हम, कभी मन कैसे कि औरतों को कैसे लाइन पे लाना, कैसे उनको काम सिखाना है। ये इस कैंप में हमें बहुत, बाकी जो 3 कैंप थे उनसे ज़्यादा इस कैंप में हमें आनंद मिला, क्योंकि ये कैंप मुझे समझ में नहीं आया। बड़ी अच्छी लेडीज़ हमारी जो कहाँ चली गई हैं, वो ब्रांच इंचार्ज और बेबी जो जहाँ की इंचार्ज है, उस लड़की ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़े ढंग से सारा कुछ। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव वीक जब मनाएं तो इन्हीं ग्रुपों को, जहाँ पर इतने ग्रुप बन गया, मोदी जी चाह रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से कि भाई महिलाओं को आगे लाना है, महिलाओं को काम सिखाना है, महिलाएं सक्षम हो, महिलाएं अपना खुद कमाएं। तो ये कमाने के लिए खाली मोदी जी का वहाँ से कह देना ही काफ़ी नहीं है। हम जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे वह पार्टी के हैं, सोशल हैं, कोई भी हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, हमारा ये काम बनता है कि उनकी बात को सुन करके, अमित शाह जी की और मोदी जी की बात को सुन करके महिलाओं के बीच जा कर के उनको इम्प्लीमेंट करना है उस काम को, और उनको समझाना है ये काम करो। अगर फिर भी ना गरीबी को हटाने की कोशिश होगी तो उसमें ना मोदी जी का कसूर है, ना मेरा कसूर है, क्योंकि हम तो इनको ये समझा रहे हैं कि हर काम आपको देंगे। जो बुजुर्ग औरत है पेंशन 1000 रुपये लेती, क्या बनता उससे, तो उस औरत को अगर 1000 रुपये वो बैठे बैठाए पापड़ ही बेले, बड़ियाँ ही दे डाले, अचार ही बना डाले, तो क्या वो औरत भी महीने में 2-3 हज़ार रुपया। ऐसे और भी कहीं लगाए जाएंगे? ऐसे कैंप अभी और भी लगेंगे। एक कैंप अभी हमारा, हम भारत सरकार से और कैंप ला रहे हैं। हम इकट्ठे हज़ार लेडीज़ के कैंप लगाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे जम्मू कश्मीर की बहुत है, महिलाएं बहुत गरीब हैं। और ये पर्टिकुलर जहाँ पर जो कैंप हमने लगाया, हमारा 3रा कैंप है, उस जगह पे जहाँ पर पूरा क्राइटेरिया है, SC पॉपुलेशन है, तकरीबन 80 लेडीज़ थी जहाँ पर, जिन्होंने पूरा कैंप का आनंद लिया, काम सीखा। और मुझे हैरानी, हर औरत ने सवाल भी किए बीच में कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। ग्रुप के साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप बनाए हैं उन्होंने, और ये
वहाँ एक कीड़ियाँ गंडियाल में कैंप हुआ, वो भी ऐसी पॉपुलेशन में हुआ। एक हमने खख्याल पंचायत में किया, वो भी ऐसी पॉपुलेशन में। हम चाहते हैं कि अगर आप लोग शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यही हम इनको सिखा रहे हैं कि भाई मांगना छोड़ दो, कमाओ और सरकार को भी कुछ दो। यही हमारा नारा है और यही हमारा ध्येय है।